कृष्ण त्वदीय पद पंकज पंजरान्ते अद्यैव मे विशतु मानस राजहंसः प्राण प्रयाण समये कफवात पित्तैः कंठावरोधन विधौ स्मरणं कुतस्ते नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत् श्रीलक्ष्मीनाथ समारम्भां नाथयामुनिमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे श्रीगुरुपरम्पराम् अञ्जनानन्दनं वीरं जानकीशोकनाशनं कपीशमक्षहन्तारं वन्दे लङ्काभयङ्करम्। जय जय श्री राधा रमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम वपु एक, इनके पद वंदन किए ना सत विघ्न अनेक। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय, भागवत महापुराण की जय, सुखदेव भगवान की जय। परम मंगल में परात्पर अखिलेश्वर अचिंत कल्याण गुणगण निधान, सर्वेश्वर सर्वाधिपति अकारण करुणा वरुणालय, अकारण करुणा कारक सकल जन्य कल्लशापहारक परात्पर परब्रह्म सच्चिदानंद स्वरूप परम पिता परमात्मा श्री राधा गोविंद सरकार, श्री राधा रमण बाधाहरण श्री बांके बिहारी लाल के पाद पद्मों पर कोटि कोटि प्रणाम। भगवान का यह पावन शब्दमय विग्रह श्री भागवत महापुराण को कोटशा प्रणति। उनकी आह्लादनी शक्ति जगत वंदिनी वृषभानुनंदिनी भास्वती जगदीश्वरी बरसाने वाली श्री किशोरी जी के पावन चरणारविंदों पर कोटशा प्रणति। समस्त भूतादिक सिया राम में सब जग जानी, करहु प्रणाम जोर जुगोपाल। हम सब बड़भागी हैं कि इस भागवती गंगा पर नित्य प्रति गोता लगाने का यह सुंदर लाभ प्राप्त कर रहे हैं। हम सबका यह परम कर्तव्य है कि जो क्षण प्राप्त हो रहा है उस एक एक क्षण का पूर्ण रूप से लाभ लें। महापुरुष कहते हैं, आयुषः क्षण एकोपि न लभ्यते स्वर्ण कोटि भी, साचे निरर्थका नीता कानि हानिस ततोधिका। यह जो क्षण समय हमको प्राप्त हुआ है, जो चला गया, अगर उसका हम एक प्रतिपल भी प्राप्त करना चाहें, बदले में चाहे करोड़ों स्वर्ण मुद्राओं को दे दें, लेकिन प्राप्त नहीं किया जा सकता। तो यह बहुमूल्य है, अमूल्य है। इसलिए और फिर भागवत जैसी कक्षा पर जुड़ने के बाद वह समय का तो कहना ही क्या। तो आप लोग विधिवत रूप से सच्ची निष्ठा लगन परिश्रम के साथ तैयारी वो करिए। और प्रसन्नता इस बात की बहुत है कि आप सब कर भी रहे हैं, बड़ी मेहनत कर रहे हैं। हम सब अभी दसम स्कंद में प्रवेश किए हैं और सुंदर भगवान का जन्मोत्सव का आनंद लेने के बाद अब भगवान की लीला माधुर्य का लाभ प्राप्त करने लगे। कल के दिवस में हम सब ने कृष्ण और बलदाऊ भैया दोनों का नामकरण किस प्रकार हुआ, अभी तक तो वह बिना नाम के थे, जो मन में आए ब्रजवासियों के वही बोल देते थे, कनुआ, कलुआ और बड़के को कभी बड़का, दाऊ। अब नाम मिल गया। बाबा ने, हमारे गर्गाचार्य जी ने तो देखा तो भाव समाधि में डूब गए। उन्होंने कहा कि नंद, यह जो आपका पुत्र है प्रत्येक युग में शरीर ग्रहण करता है। इस समय मेघों के वर्ण श्याम वर्ण कृष्ण वर्ण को इन्होंने स्वीकार किया है, इसलिए इनका यह कृष्ण नाम ही विख्यात होगा। वैसे इनके कर्म और इनकी लीला के कारण इनके अनंत नाम है। जितना मैं जान सकता हूं साधारण मनुष्य नहीं जान सकते। बस इतना समझ लीजिए कि साक्षात जो नारायण में गुण है वही गुण इनमें है, आपके पुत्र में। अरे नंद बाबा की प्रसन्नता का ठिकाना ना रहा। मैया भी बड़ी प्रसन्न हो गई। बड़के का नाम बलराम हुआ
और छोटके का नाम हो गया कृष्ण कन्हैया लाल, बड़े का बलदाऊ भैया लाल। अब दोनों को नाम मिल गया, सारे ब्रजवासी अब नाम से पुकारने लगे और कृष्ण कृष्ण कह के खिलाते रहते थे, दुलार करते रहते थे, उनको बड़ा प्रेम करते थे। अब हम उस पावन चरित्र पर प्रवेश करने जा रहे हैं। यहां से लेकर के भगवान की वृंदावन लीला, इसको प्राण कहा गया है। भागवत जी का जो प्राण होता है, जैसे हम सब हैं, अगर प्राण नहीं है तो सब कुछ व्यर्थ है, सब कुछ, कोई अस्तित्व नहीं है, ना हमारे आंख का, ना हमारे दांत का, ना हमारे हाथ का, ना हमारे पैर का, ना हमारे केस का, और ना ही हमारे स्वरूप का। तो सबसे बड़ा जो पूर्ण रूप से जिसका अस्तित्व है वह है प्राण। तो प्राण वायु जब तक शरीर में है तभी तक शरीर चलायमान है। 5 प्रकार की वायु होती है ना, हृदय प्राणो गुदे पान समानो नाभिमंडले उदान कंठ देशस्थो व्यान स्वरभ शरीर का। तो वह प्राण वायु जो है उसी के कारण शरीर चल रहा है। ऐसे ही भागवत जी का अगर हम प्राण कहें भगवान के लीला जन्म से लेकर के और वृंदावन लीला तक, तो वह प्राण स्वरूप है। अब इधर नाम मिल गया, अब कृष्ण बलदाऊ भी समय के साथ जो है धीरे धीरे कुछ बड़े हो गए। इधर सुखदेव भगवान वर्णन करते हैं कि काले ना ब्रजताल पे ना गोकुले राम केशवौ जानुभ्याम सह पाणिभ्याम रिंगमाणो विजन्वतु। काले न ब्रजताल पे न, अब समय थोड़ी बढ़ाएंगे और कन्हैया बलदाऊ भी कुछ बढ़ गए, यानी कुछ बड़े हो गए। और इतने बड़े नहीं हुए कि खड़े होकर के चले, केवल इतने बड़े हुए हैं कि अब घुटनों के बल, जानुभ्याम सह पाणिभ्याम, यानी घुटनों और हाथों का सहारा लेकर के अब घिसटने लग गए हैं। अब एक बार घिसटते घिसटते मैया कुछ कार्यों पर व्यस्त हो गई और दोनों भैया घिसटते घिसटते आ गए कीचड़ में। अब गोकुल कीचड़ तो सभी जगह ही प्राप्त सुलभ हो जाता है, जहां पानी होगा वहां कीचड़ हो जाएगा बाहर। तो वहां पहुंच गए और जाकर के खेल खेलने लग गए। उसी जल को उछाल करके बलदाऊ के ऊपर कन्हैया डाले और कन्हैया जी के ऊपर बलदाऊ डाले। तब तक मैया की दृष्टि पड़ गई कि बाहर एक कन्हैया, अभी तू चलना भी नहीं सीखा है और घिसट करके तुझे कीचड़ ही मिला था। अब मैया किंचित रोष में आकर के मैया कहती हैं डांटते हुए कि पंकाभिशक्ति सकला वायवम विलोक्या दामोदरम वदति कोपवसात यशोदा। दामोदरम वदति कोपवसात यशोदा, थोड़ा सा क्रोधित होकर के कहती हैं क्या, अरे तुम सुकरोसि गत जन्मनि पूतना रे इत्यक्ति संस्मति मुखो वतुनो मुरारे। मैया यशोदा ने देखा कन्हैया को जब इस हाल में, क्रोधित होकर के कहती हैं क्यों रे पूतना के शत्रु, तम सुकरोस गत जन्मनि पूतना रे, अरे पूतना के शत्रु तुम पूर्व जन्म में सूकर थे क्या, जो इस प्रकार कीचड़ में खेलना तुमको ज्यादा आनंदित करता है। अब भगवान अंतर्यामी कन्हैया लाल ने विचार किया कि मैया कैसे जान गई, अरे मैया तो मेरी अंतर्यामी है, मैं तो पूर्व जन्म में सूकर था भाई। जब हिरण्याक्ष जैसे दुष्ट ने पृथ्वी को पाताल में ले जाकर छिपा दिया, तो पृथ्वी का और जगत का उद्धार करने के लिए, कार्य सिद्ध करने के लिए मैं हिरण्याक्ष का वध करके सूकर रूप धारण करके और पृथ्वी को अपने दांतों पर, डालों पर दबा करके और ऊपर स्थापित किया था जल के। मैया को कैसे मालूम, तो कन्हैया ने हाँ में सिर हिला दिया, हाँ मैया मैं पूर्व जन्म में सूकर ही था। अरे कन्हैया ने जब देखा कि बाहरे लाला, और उठा करके हृदय से लगा लेती हैं और लाड लड़ाने लगती हैं, सुंदर स्नान कराती हैं, अच्छे अच्छे वस्त्र पहनाती हैं और फिर लाला को बैठा देती हैं कि अब लाला तू यहीं पर बैठी हो। और दूसरे कार्यों पर मैया लग गई, लेकिन अब लाला
बैठने वाले थोड़ी थे। एक घड़ी को तो बलदाऊ बैठे भी रहते थे, लेकिन बलदाऊ के जो छोटे भाई थे कृष्ण कन्हई, यह बैठने वालों में से नहीं थे महाराज। जब चलते नहीं बनता था तब यह नहीं बैठते थे। अब जब चलने बनने लग जाएगा तब तो फिर आप लोग लीला सुनेंगे ही। तो अब सुंदर सुंदर वस्त्र पहना करके बैठा देती हैं। कन्हैया ने देखा कि हमारे आंगन में बड़ा प्यारा सो एक बछड़ा बैठा भया है। तो कन्हैया धीरे धीरे अपने हाथों और घुटनों के बल घिसटते घिसटते गए और उस बछड़े के जोर से पूंछ पकड़ लिया। बछड़े ने भी महाराज डर करके देखा कि अरे हमको कौन पकड़ लिया। अब बछड़ा उठ करके भागने लगा। अब कन्हैया ने जब पूंछ पकड़ा था तो बछड़े के पूंछ से ही हमारे वह कन्हैया लाल लटक गए। बछड़ा भाग रहा है, कन्हैया लाल लटके हैं, चिल्ला रहे हैं मैया बचाओ मैया बचाओ। मैया ने देखा तो सर पर हाथ रख ली। अरे कन्हैया, कहती है अरे कन्हैया छोड़ दे छोड़ दे। कन्हैया ने विचार किया कि मैया शायद धोती छोड़ने को बोल रही है, क्योंकि वही लगाया हूं, धोती छोड़ने से ही शायद रुक जाए। तो कन्हैया ने छोड़ दिया धोती, महाराज लंगोटी में आ गए। अब कहा धोती छोड़ने से बछड़ा रुकने वाला था, वह तो भागते ही था, गोल गोल घूम रहा था उस नंद आंगन में। कन्हैया ने विचार किया भगवान तो लीला ही करते हैं, सबको आनंदित करते हैं। कन्हैया ने विचार किया कि शायद धोती भर छोड़ने से बात नहीं बनेगी, लंगोटी भी छोड़ना पड़ेगा। और हमारे कृष्ण कन्हैया लाल लंगोटी भी छोड़ दिए भैया, अब तो नंगम नंगा हो गए। मैया ने जब इस लीला को देखा, और भी जो वहां पर गोपीगण थी सब बड़ी मुदित हो जाती हैं, बड़ी प्रसन्न हो जाती हैं। जैसे तैसे उस बछड़े को रोका गया, कन्हैया को उतारा गया। मैया ने समझाया कि कन्हैया इस प्रकार जो है बछड़ों के पास मत जाया करो, कहीं तुमको चोट लग जाएगी, बड़े छोटे हो। अब कन्हैया तरह तरह की लीला करते हैं। एक बार वो आए जो स्वर्ण आदि का सुनार जो होते हैं काम करते हैं। अब वह लोग तरह तरह के आभूषण बनाते हैं, उसको चांदी को पिघलाने के लिए, स्वर्ण को पिघलाने के लिए उनके पास वो जो गर्म पदार्थ करने वाला पहले फूंकनी होती थी, जिससे गर्म हवा निकलती थी आग जला करके। तो अब दोनों भैया पहुंच गए वहीं पर, देखे कि जो सुनार साहब हैं वो अंदर गए हुए हैं। तो दोनों भैया उसी को जो है जा करके पकड़े, और जब उनका हाथ जला तो वहां से भागे। अब इधर एक बार क्या हुआ कि एक छोटा सा श्वान कुत्ता बैठा हुआ था। तो बड़े भाई ने कहा कि ठीक है कन्हैया लाल हमारे पीछे आओ, आज देखते हैं इस श्वान को देखते हैं। अब कन्हैया भी भागे भागे आए, पहले पहुंच गए। बलदाऊ भैया ने दोनों हाथों से उस श्वान का, उस कुत्ते का मुख पकड़ लिया, और कन्हैया दांतों को गिनने लग गए। एक एक करके जो है सभी दांतों पर उंगली रखे। तब तक मैया आ गई। मैया ने देखा कि अरे यह लोग जो है कुत्ते के मुख पर हाथ डाल रहे हैं। भागी भागी आती हैं और दोनों को वहां से अंदर ले जाती हैं। इतना ही नहीं, एक बार तो बड़ी अनोखी लीला किया दोनों भैयाओं ने मिल करके। कोई नहीं था, पानी का जहां पर संग्रह होता है, पानी का हौद था, है ना, जिसको टंकी कहते हैं, जल पृथ्वी के स्तर से जो बनी हुई होती है। अब उस जगह पर दोनों गए और दोनों भैया छलांग लगा दिए। अब छोटी अवस्था, तैरना तो आता नहीं था, तो जैसे ही गए वैसे ही नीचे चले गए। नीचे गए, जब ऊपर उतर आए तब वो चिल्लाए मैया बचाओ, फिर नीचे चले जाए। फिर ऊपर आए तो फिर चिल्लाए मैया बचाओ, फिर नीचे चले जाए। अब मैया ने देखा, अरे भागी भागी आती हैं और जल्दी से दोनों को, कृष्ण बलदाऊ को जल के बाहर निकालते हैं। तो ऐसे हमारे बाल कृष्ण भगवान तरह तरह की लीला कर रहे हैं। यहाँ तक कि भगवान का इतना ऐश्वर्य कि पशु पक्षी तरह तरह के जो पक्षी थे वह भी मोर आदि भगवान के आसपास ही भ्रमण करते रहते थे, भगवान का सब दर्शन प्राप्त करते थे। एक बार तो एक मोर आया और भगवान कन्हैया के पास मानो आकर दूर ही नहीं हट रहा था। वह मोर भी चाहता था कि भगवान हमारी सवारी करें, पीठ पर बैठे, तो हम कन्हैया लाल को ब्रज दर्शन करा करके ले आए, हमको भी सेवा का अवसर मिले।
अब यह मोर तो सब देवता गण है, जो ब्रह्मा जी आकाशवाणी ने कहा था जाइए आप भी लीला में सहायक बनिए प्रभु के। तो मोर तो अपने को कृतार्थ करना चाहता था, भगवान भी समझ गए कि इनकी यही इच्छा है, तो भगवान कन्हैया लाल मोर के पीठ पर बैठे, और जैसे ही बैठे वैसे ही मोर भाई उड़ गया और सभी जगह घुमा करके और लौटा करके वहीं पर नंदांगण में छोड़ दिया। इस प्रकार हमारे दोनों भैया अनेकों प्रकार की लीला करते, जिसके कारण मैया यशोदा घर का काम भी नहीं कर पाती थी, दिन भर इन्हीं को देखते रहती थी। अब एक बार, अब भाई दोनों भैया कुछ बड़े हो गए, एक बार एक सखी ने ऐसा विचित्र दृश्य देख लिया कि उसके प्रसन्नता का ठिकाना ना रहा। वह भागती भागती गई और समस्त सखियों को एकत्रित करती है, गोपियों को कहती है सखियों इधर आओ इधर आओ, आज मैंने तो एक अनुपम दृश्य देखा है। सबने कहा कि अच्छा अनुपम दृश्य, बोले कौन सा, किस प्रकार। सुखदेव भगवान कहते हैं अरे श्रृणु सखी को तुम एकम नंदनिकेतांगणे मया दृष्टम गोधूल धूसरितांगा नृत्यति वेदांत सिद्धांत। श्रृणु सखी को तुम एकम, बोले कि सखियों सुनो सुनो, मैंने एक बड़ा अद्भुत कौतुक देखा है। सखियों ने कहा कौन सा, कहां पर, बोले मैं कहां पर देखी हूं, बोले नंद निकेतांगणे मया दृष्टम, नंद जी के आंगन पर हमने देखा है। बोले क्या, बोले गोधूलि धूसरितांगा नृत्यति वेदांत सिद्धांत। अरे जो वेदांत के सिद्धांत रूप श्री कृष्ण है ना, आज मैंने उनको नृत्य करते देखा है। वह थाता थई ठुमुक ठुमुक करके जो है तो ठुमके लगा रहे थे, नाच रहे थे। जब गोपियों ने उस स्वरूप का, उस दृश्य का वर्णन सुना तो प्रार्थना करने लगी कि हे विधाता कब कृपा करोगे, वह कन्हैया कब हमारे घर आएंगे, कब हम उनका सुंदर स्वरूप का दर्शन, उनके लीला का दर्शन करेंगे। अब जब सच्ची पुकार परमात्मा से होती है तो परमात्मा अवश्य सुनते हैं। सुन ले गए, अब कन्हैया सुन ले गए तो अब कुछ बड़े हो गए, एक कमेटी बनाते हैं, एक कमेटी का गठन किए महाराज, संगठन। उसका नाम क्या रखा, बाल गोपाल चौर विद्या प्रचार मंडल, यानी हम सब सखा मिलकर के चोरी किया करेंगे। बोले नहीं कन्हैया यह क्या बात बता रहे हो, चोरी करवाना सिखाओगे, चोरी अच्छी बात नहीं है। कन्हैया ने कहा सुनो तो मित्रों, चोरी किसकी करना है, अरे हमको कोई धन आदि की द्रव्य की चोरी नहीं करना है। देखो हमारे यहाँ बहुत माखन मिश्री होता है, दधी होता है, और सारा कुछ चला जाता है कहाँ, मथुरा। तो मथुरा वासी हमारी दधी और माखन को खाकर पहलवान हो रहे हैं, हम सब सूखी जो है तो लकड़ी के समान सूखे जा रहे हैं। इसीलिए हम लोग दधी माखन की चोरी करेंगे, मथुरा नहीं जाने पाएगा। अरे मित्रों ने कहा धन्यवाद, बहुत सुंदर कन्हैया, इस कमेटी के हम भी सदस्य बनेंगे। सबने बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया और सब जो है, कन्हैया ने कहा ठीक है, तो सबसे पहले ट्रेनिंग होगी, अभ्यास किया जाएगा। तो बोले अभ्यास, हाँ सबसे पहले चोरी का अभ्यास, लेकिन दूसरों के घरों से नहीं, अपने घरों से शुरू करना है कि पिटाई भी कम हो, नहीं दूसरों के घर में बड़ी पिटाई होगी। और जब एक बार अभ्यास हो जाएगा चोरी करने का, तब फिर दूसरों के घर चला करेंगे। सबने कहा ठीक है। श्री दामा मधुमंगल आदि गोपगण बोले ठीक है कन्हैया, अब जो है तो हम जाते हैं। अब कन्हैया भी आ गए, अब वह भी ट्रेनिंग करने के लिए अपने जहां माट मटके रखे थे उस कक्ष में प्रवेश कर गए। अब जैसे ही पहुंच गए वहां पर कन्हैया, एक अद्भुत लीला होती है वहां तो सुंदर मणिमय स्तंभ है, जहां पर कन्हैया अपना प्रतिबिंब देख रहे थे। तो अपनी ही परछाई को देखकर कन्हैया डर गए। अरे शून्य चोर यथा स्वयं निज गृह
हय्यङ्गवीनं मणिस्तम्भे स्वाप्रतिबिम्बमीक्षितवतस्तेनैव सार्धं भिया भ्रातर्मा वद मातरं मम सम